अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है? हमारा दिन यहाँ पे शुरू हो चुका था। आज सैटरडे है, तो मैंने और निशा ने प्लान किया हुआ था ऑन सैटरडे कि भी हम बाहर जाएंगे। मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, उसने भी कुछ लेना था, तो हमने प्लान किया था कि भी हम आज बाहर जाएंगे। तो बस फिर हम उठ गए। कल की रात बहुत मुश्किल थी। अमल ने भाई बहुत नचाया हमको, बहुत रोती रही। वो जाके कोई 3 बजे सोई रात में, और उसके बाद फिर मैं सो सकी। और फिर लेकिन सुबह फिर हम जल्दी उठ गए क्योंकि हमने जाना था। और हम 2 बच्चे तलहा के पास छोड़ के जा रहे थे। मेरी दोनों जो बेटियां हैं आयला और लीज़े, उनको हमने तलहा के पास छोड़ा और मैं अमल साथ ले गई थी। और निस्सा ने ज़ारू को साथ ले लिया था ताकि तलहा के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए सब बच्चों का। तो बस यार फिर मैं उठ गई, मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू किया। मैं एग एंड हैश ब्राउन सैंडविचेस बनाए। आयला ने मुझसे ऑमलेट और ब्रेड मांगा था, तो मैंने उसको वो दे दिया। तो बस फिर हमने नाश्ता किया जल्दी से। और उसके बाद फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की, बर्तन वगैरह धो दिए, घर थोड़ा सा साफ़ करके गई कि भाई अच्छे से साफ़ रहे। और फिर बच्चे तलहा ने देखने थे, तो उनके लिए जो मैं इजी कर सकती थी वो मैं करके गई ताकि वो इजीली बच्चों को ना देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तला बच्चों को अच्छे से संभाल लेते हैं, तो ये मुझे टेंशन नहीं थी कि भी बच्चे तंग होंगे या रोएंगे या ऐसा कुछ। वो अपने बाबा के साथ ना दोनों बहुत हैप्पी रहती हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस यहाँ पे मैंने उनके फीडर्स वगैरह धो के दूध भर के रख दिया था कि भाई बस तला को गर्म करना पड़े जितना मैं उनके लिए आसान कर दूँ, क्योंकि बच्चा संभालना ईजी तो नहीं है ना। तो बस मैं उनके लिए ये करके गई थी कि भाई उनको गर्म करना पड़े। तो बस उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए जो मैंने पहन के जाने थे। तो बस ये मेरा ड्रेस है जो मैं पहन के गई थी। उसके बाद फिर हम निकल गए रेडी होके, बच्चों को गाड़ी में बिठाया। मैं पीछे बैठी क्योंकि अमल अभी तंग करती है, उसको अगर मैं ना नज़र आऊँ कार में तो वो बहुत तंग करती है, इस वजह से मैं पीछे बैठ गई। और हमने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, शॉपिंग की और बहुत हमने इंजॉय किया। हमने फ़र्स्ट स्टॉप लगाया B&M। यहाँ पे घर का बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। आपको किचन का चाहिए हो, टीवी लॉन्च का चाहिए हो, एनीथिंग यू वांट, आपको वो वहाँ यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है। तो औरतों के लिए तो भाई घर सजाना ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। और घर के लिए कोई चीज़ आ जाए, किचन के लिए आप कोई चीज़ ले लो, क्रॉकरी ले लो, फ्लावर्स ले लो, मिरर्स ले लो, कैंडल्स ले लो, एनीथिंग आपके घर को जो अच्छा सजाए, आप उसको लेके ही बहुत हैप्पी हो जाते हो। तो बस हम यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पे एक बॉडी मिस्ट पसंद आया था, निशा को भी वो पसंद आया, हम दोनों ने सेम सेम उठा लिया, हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। मैं यहाँ पे कुशन्स देख रही थी अपने टीवी लॉन्च के लिए, हम लोगों के कुशन्स बहुत अच्छे लगे थे, हमने फिर ये वाले कुशन्स ले लिए। फिर उसके बाद मैंने फ़्लावर्स काफ़ी सारे लिए, आर्टिफिशियल फ़्लावर्स लिए। घर में ना पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं, किचन में हो, लाउंज में हो, जहाँ पे भी आप रखो, लेकिन एक अच्छा सा लुक आ जाता है उनसे ना। तो मैं ये मिरर्स भी देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि भी मुझे ना आजकल मुझे जुनून चढ़ा हुआ है कि मैं अपने घर को ना अच्छे से सेट करूं। तो बस मैं वही सब चीज़ें देख रही थी कि अच्छा अभी मैं क्या ले सकती हूँ, फिर मैं दोबारा क्या लूँगी आके। तो बस मैं यही सब चीज़ें देख रही थी। और क्रॉकरी देख के तो फिर औरत मेरा तो दिल सच में आता है कि ये वाली भी चीज़ ले लूँ, वो वाली चीज़ भी ले लूँ। तो बस हम ट्रॉली लेना भूल गए थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली होता है, अगर जब आपको ट्रॉली लेनी होती है तो उस ट्रॉली के अंदर आप 1 पाउंड डालोगे तो वो ट्रॉली बाहर आती है, वरना नहीं आप ट्रॉली ले सकते। तो मैं ना, मेरे पास वो कॉइन था 1 पाउंड का, ना निशा के पास था। तो हमने अपनी बग्गी को ही यूटिलाइज़ किया और उसमें ही सारा सामान डालते रहे। और बस फिर हमने चेकआउट कर लिया। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था प्राइमार्क। हम बुलरिंग जा रहे थे। बुलरिंग यहाँ पे बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी ह्यूज है। और जो प्राइमार्क है यहाँ का बुलरिंग में, वो यूरोप का बिगेस्ट प्राइमार्क है, बहुत बड़ा प्राइमार्क है। कि मुझे बर्मिंघम में रहते हुए 5 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक वो फुल प्राइमार्क घूम नहीं सकी, वो इतना बड़ा प्राइमार्क है। तो बस ये हम लिफ्ट में आ गए। ज़ारू अपनी मम्मा के साथ खेल रही थी। ये छोटी सी परी है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बहुत खुश रखे, इसके बहुत प्यारे नसीब करे, हमारी जान है इसमें। तो बस ये है बुलरिंग, ये शॉपिंग सेंटर है और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे तो दिल बंदा आके ना दिल करता है कि अच्छा यहाँ इस वाली शॉप में भी बंदा चले जाओ, उस वाली शॉप में भी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था जब हम पहुँचे हैं।
तो फिर हम प्राइमरक पहुंच के यहाँ पे कोई बंदा ना एडवर्टाइज़ कर रहा था अपने खाने की, तो उसने फ्री सैंपल्स दे रहा था। तो हमने टेस्ट किया, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था, शुक्र है हलाल था, तो हमने इस वजह से टेस्ट भी कर लिया। तो बस यहाँ पे बहुत रश था, आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा रश था। वीकेंड्स पे आ जाओ तो बहुत रश होता है बुल रिंग में, अगर आप वीकडेज़ में हो तो इतना रश नहीं होता, लेकिन आज सैटरडे था तो बहुत ज़्यादा रश था। तो बस ये हम प्राइमार्क पहुँचे तो फिर मैंने ट्रॉली ले ली यहाँ पे, क्योंकि हमने सामान लेना था यहाँ से भी। तो मैंने कहा ट्रॉली पकड़ लेते हैं ताकि इजी से हम शॉपिंग कर सकें, क्योंकि जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें ट्रॉली नहीं मिली थी, तो हम बड़े तंग हुए थे। हमने सारा कुछ अपनी बगी में ही डाल लिया था, तो मैंने कहा यहाँ पे तो हम ट्रॉली ले ही लेना। तो बस यार ट्रॉली ली यहाँ पे हमने और निकल गए शॉपिंग करने, और सीधा पहुंचे हम प्राइमार्क के होम सेक्शन में। हमने वहां पे ब्रेक लगाई अपनी और फिर चीज़ें देखना शुरू कर दी। और प्राइमार्क का होम सेक्शन बहुत ही प्यारा है, दिल करता है कि आप सब कुछ ही उठा लो। कैंडल्स इतनी प्यारी, कुशन्स इतने प्यारे और कलरफुल चीज़ें ना, बहुत प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी कि बंदे का दिल करता है कि अच्छा ये भी उठा ले वो भी उठा ले, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। तो बस हमने वहाँ पे स्टॉप लगाया। फिर हमने बच्चों की मैंने ज़ारू के लिए कुछ लेना था, तो मैंने वहाँ पे बच्चों के सेक्शन में हम चले गए। और उसके बाद फिर हमने बाहर हम जाएं और हम कुछ ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हमारी ना एक ट्रेडिशन बन गया कि हमने जब बाहर निकलना है ना, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन हमने कुछ खाना ज़रूर है। ये देखें, ये इन्होंने ब्लू सेक्शन इतना ही प्यारा बनाया हुआ था, मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ही ले लूँ यहाँ से। लेकिन मैं B&M से मैं बहुत सारी चीज़ें ले चुकी थी, तो मुझे यहाँ से इतना कुछ चाहिए नहीं था। मैंने यहाँ से आई थिंक एक कैंडल ही ली थी। मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम चलो मैं जब आऊँगी ना तो मुझे और चीज़ें जो चाहिए मैं वो फिर ले लूँगी। तो बस यहाँ पर ये बेडिंग्स पड़े हुए थे, डूबे कवर्स पड़े हुए थे, सोफ़ा कवर्स थे और बेडशीट्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। तो बस हम ब्राउज़ भी कर रहे थे और साथ साथ में चीज़ें भी ले रहे थे। इस प्राइमार्क में आपको 5 फ्लोर्स मिलते हैं। सबसे -2 है, फिर -1 है, एंड फिर 0, फिर 1 एंड फिर 2। और इस प्राइमार्क में 2 कैफ़ेज़ हैं, एक मिक्की माउस उन्होंने कैफ़े बनाया हुआ और एक दूसरा नॉर्मल कैफ़े उन्होंने बनाया हुआ। तो ये काफ़ी बड़ा प्राइमार्क है। मैं आज तक ये पूरा नहीं घूम सकी। मैं आ गई बच्चों वाले सेक्शन में, यहाँ पे टॉयज़ देखने लग गई। तो बस यार बहुत थक भी गए थे, बहुत टायरिंग डे था, क्योंकि घर आके फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, तला को खाना दिया, घर उल्टा पुल्टा था उसको साफ़ किया। लिटरली जो मैं ऐसे उल्टा पुल्टा कह रही हूँ, तला ने काफ़ी साफ़ रखा हुआ था, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें समेटने वाली थी वो की हमने। एंड देन फिर मैंने रात में जाके अपने व्लॉग को एडिट किया। मुझे लगता था व्लॉगिंग करना एक बहुत ईजी काम है, लेकिन जब से मैंने शुरू की है मुझे अब पता लगा कि व्लॉग्स करना नहीं ईजी, बिल्कुल भी नहीं ईजी, बहुत हार्ड काम है। जो करते हैं उसी को पता है ये कितना हार्ड है। तो बस यार यहाँ पे हम आ गए खाना खाने। ये ज़ारू को एक मिल गया था गेमिंग, उन्होंने बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ था सीटिंग के साथ ना, कि बच्चे गेम खेल सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें अच्छे से। बस यहाँ पे ज़ारू अपनी मम्मा के साथ ये गेम प्ले कर रही थी। उतनी देर में हमारा खाना भी आ गया। हमने बर्गर ऑर्डर किया था और नाचोस ऑर्डर किए थे। यहाँ के नाचोस बहुत मज़े के हैं। तो बस यार यही था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। मैंने अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे एहसास हुआ है कि व्लॉगिंग
व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। पहले मुझे लगता था कि ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि विद 3 किड्स आपको अपने बच्चे भी देखने हैं, अपना घर भी देखना है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, एडिट भी करना है। तो ये काफ़ी समटाइम्स ये काफ़ी ना हार्ड हो जाता है आपके लिए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी ये लाइफ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि भाई यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, कैसी लाइफ गुजार सकते हो। तो बस आप ज़रूर इस वीडियोस को लाइक किया करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।